मुझे नहीं लगता कि कैसे चर्चा कर रहे हैं। ये मुंह उठा के विरोधी दल के लोग देख रहे होंगे कुछ टपक जाए। अभी एक दो घंटा पहले देखिए चिराग पासवान जी का ट्वीट आया है मोदी जी के लिए। कितना शानदार ट्वीट उन्होंने किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे चल रहा है। कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए, कोई संशय नहीं रखिए, बड़ा स्पष्ट रहिए। मैं बता दूं कि औरंगाबाद और बेगूसराय की जो रैली हुई थी माननीय मोदी जी की, जो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें वही के विधायक सांसद उपस्थित थे जिन जिलों के लिए, जिन क्षेत्रों के लिए योजनाओं का या तो शुभारंभ या लोकार्पण या उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया। तो वहां के जो संबंधित सांसद विधायक थे वहां थे। और आज तो नीतीश कुमार जी भी नहीं रहे, सब क्या बोलेंगे, ये गठबंधन भी टूट गया क्या? मांझी अरे जी सर, मंच औरंगाबाद में। पर मजाक बनाएंगे आप लोग, मंच पर किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कोई क्यों आपके साथ मंच साझा नहीं करना नहीं, चाहेगा? एक व्यक्ति कमिटमेंट कर, आप हंस रहे हैं। नहीं, आप खुशी जाहिर करने को आप मजाक उड़ाना, ये आपका नजरिया हो सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और समेत वहां सारी जनता वहां ये खुशी अरे मना तेजस्वी रही यादव थी कि पूछ अब रहे हैं नीरज मुख्यमंत्री जी। जी आ गए हैं। तेजस्वी यादव मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि मोदी जी गारंटी लेके नीतीश कुमार अब यू टर्न नहीं लेंगे। अरे आरजेडी ने दरवाजा खोला हुआ है। तेजस्वी यादव जी की बात को तो जनता अब गंभीरता से लेती नहीं। ये तो बपराहट में माए बाप चिल्ला रहे हैं, बपराहट काट रहे हैं ये। तो इनकी बात को हम लोग गंभीरता से लेते नहीं। पहले भी पिछले चुनाव में 19 के चुनाव अभी जनता ने इनको शून्य पर आउट किया है और ये अभी भी शून्य पर आउट होने वाले हैं। और इस बार तो विधानसभा, पिछली बार तो नीतीश जी की कृपा से ये कुछ ऐसा समीकरण बना था कि ये फिर से जिंदा हो गए। ये तो पार्टी तो इनकी समाप्त हो ही गई थी। ये इस बार तय मानिए इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। ये बिलबिलाहट में कुछ कुछ बोल रहे हैं, कभी कहेंगे जदयू टूट जाएगा, कभी कहेंगे भाजपा टूट जाएगा। टूट इनकी पार्टी रही। इनकी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। समझ का फेर है मैडम, हम लोग किसी को नहीं तोड़ रहे। डूबती नैया की सवारी छोड़ लोग कूद कूद के स्वयं वहां से भाग रहे हैं। वहां के विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं को पता है कि डूबता हुआ टाइटेनिक जहाज हो चुका है जेडीयू और कांग्रेस। उसमें सवारी करके इनका भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता, ना ही इनके क्षेत्र की जनता का भविष्य सुरक्षित वहां ये देख पा रहे हैं। तो ये खुद छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। और जो छोड़ के आएंगे, हम तो पार्टी विस्तार में विश्वास रखते हैं। जो हमारे नीति सिद्धांतों, हमारे नेता को स्वीकार करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। हम किन्हीं को दरवाजे पर बुलाने नहीं गए। लोग इनको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं और आगे भी लोग छोड़ छोड़ के आएंगे। बीजेपी को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तेजस्वी यादव कब करते हैं, क्या करते हैं। हमारे चुनाव समिति की बैठक निर्धारित है, निर्धारित समय पर बैठक होगी। उस बैठकों के बाद बिहार के भी कैंडिडेटों का नाम अनाउंस हो जाएगा। इसमें राजद का तो पिछले बार भी ये शून्य पे रहे थे, इस बार भी शून्य पे रहने वाले हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी तो दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित नहीं समझ पा रहे मैडम। आरजेडी, कांग्रेस सभी फेल है। कांग्रेस सिकुड़ता जा रहा, सिमटता जा रहा। आप बड़ा अच्छा समझ लेती हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये तय मानिए कि ना ही बीजेपी इतनी भोली भाली पार्टी है, ना ही कोई उसके प्रवक्ता इतने भोले भाले हैं। इस समय से पहले कुछ भी यहाँ पर आपके सामने खोल के रख दे, आपको बातें बता दे। मैं राजद प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, वो बड़े न्याय, धर्म, संविधान की बात कर रहे थे। तो मुझे इनकी बातों को सुनकर एक रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां याद आ गई। उपस्थित देखियो न्यायार्थ हरि को, उपस्थित देखियो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को, मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो यह वज्र सी बात बोले। अरे ओ प्रलापी न्याय वाले, बड़ी निष्ठा बड़ी सत्कर्म वाले। उस समय आपका ये न्याय, संविधान, सत्कर्म कहाँ गया था? जब जनता की चुनी हुई सरकार को आपने नीतीश जी को साथ ले गए थे और जनता के साथ धोखा किया था। उस समय आपको ये बड़ा सत्कर्म लग रहा था क्या? बड़ा नेक काम लग रहा था? बड़ा संवैधानिक काम लग रहा था? आज जब अपने ऊपर पड़ गई तो बड़ा न्याय, संविधान, जनता का सम्मान सब याद आ रहा है। जी, नीतीश जी को हम लोग लेकर के नहीं गए थे। नीतीश जी स्वयं पैदल चल नहीं करके नहीं, आए थे अरे लालू नीतीश जी जी के के पास, पास आपके तेजस्वी जी के लालू जी, पास। तेजस्वी जी तो पाव उन्होंने पड़ने कहा गए था थे। कि भारतीय जनता सब हम पार्टी से लोगों को बचा पता है, लीजिए, पाव हमारी पड़ने पार्टी गए थे। छोड़ना चाहते मेरी हैं, पार्टी खत्म हो समाजवादी जाएगी, के बचा साथ दीजिए, कहीं ना कहीं बचा साजिश हो रही दीजिए। है। तो पाव लालू पड़ने जी ने गए कहा थे था कि हम और आज समाजवादी जब अपने विचारधारा ऊपर के लोग पड़ा हैं, तो हम बड़ा न्याय, मजबूती के साथ संविधान याद आने लगा। आपके अरे जरा उस समय साथ के खड़े विषय में कुछ रहेंगे। मुंह खोल लीजिए ना। और हम लोगों ने तब कभी जनता धोखा आपकी नहीं बात किया, पर भरोसा भी लेकिन करेगी। हम लोग बिल्कुल, हम लोगों का ये नेचुरल अलायंस है। हमारे वोटरों की केमिस्ट्री मिलती है, हमारे वोटरों का मिजाज मिलता है। लंबे समय तक हम लोग बिहार में यहाँ पर सत्ता में रहे हैं और नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्थान ही लालू और कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, ये सभी जानते हैं।
तो कहीं से उनका ये अलायंस सटीक नहीं बैठता था। नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से उसमें असहज महसूस कर रहे थे। और आज राजद का क्या हाल है, जब सुकन्या जी सोचिए, कितना मुद्दा विहीन आज आरजेडी हो गया है कि इनके सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनावी मुद्दा उनका ये है कि मोदी जी को कोई बच्चा नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि मोदी जी की दिवंगत मां पर कमेंट करते हैं, मोदी जी की पत्नी पर कमेंट करते हैं। ये शुरू से महिला विरोधी मानसिकता के लोग, संसद में ही इनके ही दल के नेता ने महिला आरक्षण बिल का कॉपी फाड़ के फेंका था। शुरू से इनकी नीति नियत महिला विरोधी रही है और ये परिवारवाद के पोषक रहे हैं। शिल्पी गौतम कांड बिहार भूला नहीं है साहब, लोगों का चंपा विश्वास कांड बिहार भूला नहीं है। भाई क्यों किस आप मुंह से अभी बात करते हैं साहब? अभी किस भी पूरे नहीं देश मिला है? में, दुनिया में बिहार को बताने हम की लोगों ने आवश्यकता सर्वसार नहीं है किया था। नीरज जी। भूल आप जाते हैं लोग किस क्या? तरह का करते हैं शिल्पी महिलाओं गौतम के साथ? कांड ये कौन सबको करने पता वाले थे? है। अब लालू भारतीय के जनता परिवार पार्टी के का लोग, मतलब ही हो गया है। लालू जी के ठीक है। संबंधी। आरजेडी और कांग्रेस की हालत ये है कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं। कमाल है कि फिर भी इनको यकीन नहीं। सुकन्या जी, पहली बार ऐसी सरकार आई इस देश में जिसकी योजना का लाभ देश के 140 करोड़ लोगों ने लिया। 42-42.5 करोड़ परिवार देश में है। एक परिवार अछूता नहीं है जिसने मोदी जी की योजना का लाभ नहीं लिया। यहाँ राजद के प्रवक्ता बैठे हैं, आप कहिए तो मैं उनके मुंह से कहवा दूं कि मोदी जी की योजना का वो लाभ लिए हैं। आप बताइए भाई साहब, लिए हैं कि नहीं लिए हैं? कोरोना वैक्सीन लिए कि नहीं लिए? सर ये बताइए। कोविड का वैक्सीन नीरज जी मिला कि नहीं सुन मिला? लीजिए ने ईमानदारी से कहिएगा। 2014 में एक जब आदमी आप देश सत्ता में में ऐसा थे, नहीं है जिसने 2014 मोदी जी में की जब आप योजना सत्ता का में आए थे, 80 करोड़ लोग गरीब नहीं हो गए साहब। आपके पास डाटा नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। सुन लीजिए जबकि ने, वास्तविकता है 25 करोड़ लोग एक मिनट सुन गरीबी लीजिए, रेखा से ऊपर आ चुके हैं। सुन लीजिए फिर भी ने, उनको नीरज जी धैर्य अनाज रखिए, दे धैर्य रहे हैं रखिए, ताकि वो नीरज जी दोबारा धैर्य रखिए। गरीबी में नहीं पहुंच जाए। 4 राजनीति को, करोड़ से आपकी अधिक नीति लोगों को घर बना आपकी कर दिया सोच गया। को समझ चुके हैं। जल जीवन मिशन के आपकी तहत राजनीति नहीं 14 चलेगी। करोड़ से अधिक अब लोग जनता लाभार्थी के हो बीच चुके हैं। में जनता प्रधानमंत्री के द्वारा स्वनिधि योजना के किए गए तहत हैं। 53 अब लाख जनता मुद्दों की रेहड़ी बात पटरी करना वालों को चाहती है, ऋण मिला। मोदी की बात नहीं। 51 करोड़ इसीलिए से मोदी अधिक जनधन बेचैन है, खाता मिला। मोदी बेचैन है, किसान सम्मान इसीलिए निधि में बात लोग 11 सुनने से लगे हैं। 11.8 अब करोड़ लोग से अधिक तेजस्वी किसानों प्रसाद यादव की को बात लाभ सुनने मिला। लगे हैं। आदमी गलती करता है और फिर उस गलती को स्वीकार करता है, गलती का एहसास करता है, तो सुधरने का मौका तो सबको देना चाहिए ना। और अभी उनको अपनी पार्टी में ले आए हैं, ऐसा तो नहीं है। गलती तो दरअसल लालू यादव जी ने की। बताइए, एक आदमी, जरा सुनिएगा सुकन्या जी, 18 साल की आयु में परिवार त्याग कर सन्यासी बनता है। हमारे माननीय मोदी जी, उनकी दिवंगत मां के विषय में, उनकी पत्नी के विषय में कि उनको बच्चा नहीं होता, ऐसी ऐसी ओछी टिप्पणी करने वाले लोग भी नीति, सिद्धांत और मर्यादा की बात करते हैं, तो ये कहीं से शोभा नहीं देता। एक साल और की बात आयु आपको में बोलूं, परिवार त्याग कर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर निकले और आज तक उस संकल्प को निभाते आ रहे हैं। 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं, लगातार एक दिन की छुट्टी नहीं ली, कोई मौज मस्ती नहीं। उस शख्स के विषय में भी आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है। इस तरह की टिप्पणी आपकी सोनिया गांधी ने 2007 से शुरुआत की थी, मौत का सौदागर गुजरात में कह के। उसके बाद आप लोगों ने नीच, घाची, क्या क्या नहीं कहा है। मतलब हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, क्रिकेट मैच में हार गए तो पनौती। तय मानिए, आप जितना पत्थर मुझ पर मारेंगे, मैं उन पत्थरों को जमा करके अपने लिए सीढ़ियां बनाऊंगा और उससे मंजिल को प्राप्त करूंगा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया, आप नहीं दिखा सकती, एक भी बाइट ऐसा नहीं है। हाँ, परिवारवाद, वंशवाद देश के लिए समस्या है, उन्होंने इसकी बात की। तो एक होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो लालू जी को तिलमिला के लगा और वो कुछ का कुछ अनाप शनाप बयान देने लगे, जो कि उल्टे उनके ऊपर आकर के पड़ गया। हम लोग किसी के ऊपर कभी भी व्यक्तिगत बयान नहीं देते। हाँ, नीति सिद्धांतों का विरोध करते हैं हम लोग। किसी का व्यक्तिगत क्यों किसी को हम लोग बयान देंगे? व्यक्तिगत बयान देना तो उन लोगों का काम है जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, कोई नीति नहीं रहती। नीति विहीन लोग, पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी, जिनके पास कोई मुद्दा लड़ने को नहीं रहता, तो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने आते हैं कि मोदी जी को बच्चा नहीं है। अब बताइए, इस मुद्दा पर राजद चुनाव लड़ेगी बिहार में? बताइए, कितने शर्मनाक बात है ये। परिवारवाद वह होता है जब कोई पार्टी उस परिवार की जेब में हो। जैसे स्टालिन की परिवार की पार्टी है,
लालू यादव के परिवार की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, नेहरू गांधी परिवार की पार्टी है। अगर हमारे यहाँ कोई नेता का बेटा मंडल अध्यक्ष से अपना काम शुरू करता है, बूथ अध्यक्ष से काम शुरू करता है और संघर्ष करता है, वह जहां तक आता है, तो उसको परिवारवाद नहीं कहते। किसी के बाल बच्चा को आगे बढ़ने का राइट नहीं, हालांकि पूरी की पूरी पार्टी उसकी पॉकेट की पार्टी नहीं होती। आप बाकी लोगों की बात पूछ रहे हैं तो ठीक है, विसंगतियां कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन भाजपा में आपको, मैं प्रवक्ता भाजपा का हूं, ऐसी एक विसंगति आपको नहीं मिलेगी और एक विसंगति नहीं मिलेगी। एक नेता बताइए जो यह कह सके, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, क्या दावे से कोई कह सकता है कि उनका बच्चा आगे इस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, वही चलाएगा? नहीं। कोई भी कार्यकर्ता जिसमें क्षमता होगी, गुण होगा, वो मोदी जी तो स्वयं इसके उदाहरण है। आप देखिए ना, मोदी जी संघ कार्यालय में झाड़ू लगाते थे, स्टेशन पर चाय बेचते थे, संघर्ष के बल पर अपने गुणों का निखार कर यहां तक आए और देश को कितना बढ़िया से चला रहे हैं। ये भाजपा वो पार्टी है, मैडम, इसको समझना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ बोलने के लिए बोल देना अलग विषय है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि भाजपा में अभी जो मुख्यमंत्री बने, उनको खुद नहीं मालूम था कि वो सीएम बन सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा, उनको पता है कि भाई उनका बेटा है तो वही आएगा। ये भाजपा में बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसको